अमित शाह चल रहे थे चाल, नायडू नीतीश जैन ने दे दी चेतावनी। नायडू नीतीश और चिराग की मीटिंग, मोदी शाह और बीजेपी के बीच मची खलबली। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहली बार नीतीश, नायडू, चिराग और जैन चौधरी एक साथ आ गए? ऐसा क्या हुआ कि इन नेताओं की मीटिंग हुई? दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इन चारों लोगों ने मिलकर के अपना एक फैसला ले लिया है और वो फैसला मोदी और शाह के लिए आफत बन गया है? आखिर अमित शाह वो कौन सी प्लानिंग थी जिसकी जानकारी इन चारों को होते ही इन चारों ने लास्ट वार्निंग दे दी? दोस्तों, मोदी और शाह को क्या नायडू और नीतीश की इस लास्ट वार्निंग का वाकई कोई असर पड़ेगा? आखिर ऐसा कौन सा वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पूरे देश के अंदर कोहराम मचा हुआ है? दोस्तों, 3 राज्यों में यानी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में लगातार जीत का झंडा फहराने के बाद में बीजेपी उत्साहित है और दरअसल कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लिए 20 सालों का ऐसा मास्टर प्लान है जो कि संघ ने तैयार कर रखा है, जिसको एग्जीक्यूट बीजेपी करती हुई जा रही है। और संघ के प्लान में यह आरोप लगता है कि मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर के एक तीर से इतने निशाने साध दिए हैं कि अल्पसंख्यक समाज धराशायी हो जाए। दोस्तों, सिर्फ एक अयोध्या राम मंदिर नहीं, इस देश के अंदर हजारों अयोध्या और राम मंदिर का इश्यू खड़ा करके 50 साल तक वो इसी तरह जीत का झंडा फहराती रहे। दोस्तों, आपको याद होगा अमित शाह 2024 में जब ये कहते थे कि 50 साल तक बीजेपी राज करेगी, 49 साल तक करीब करीब औरंगजेब ने राज किया था। औरंगजेब को लेकर के अब इतिहास 300 सालों के बाद क्या कहता है आप जानते हैं? अब बीजेपी और मोदी शाह को लेकर 300 सालों के बाद इतिहास में क्या लिखा जाएगा, शायद इसका भी आपको अंदाजा होगा। लेकिन दोस्तों, चेतावनी कौन सी है, अब इस पर आते हैं। नीतीश, नायडू, जयंत और चिराग की खबरें ये आ रही है विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से कि पहली बार ऑनलाइन मीटिंग हुई। पहली बार नायडू ने अपने सहयोगी नीतीश से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और यह बातचीत जो हुई उसमें नीतीश ने चिराग पासवान और जयंत चौधरी से बात की। एक लाइन ली गई, एक लाइन तैयार की गई और दरअसल यह मोदी के विरोध में ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि अपनी चिंता में ऐसा इन्होंने किया, क्योंकि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरह के हंगामे हो रहे हैं और ऐसे में नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को जो चेतावनियां मिल रही है, अब उसी के आधार पर अब आखिरी रास्ता इन्होंने तलाशा है। वह आखिरी रास्ता यह है कि इस फैसले को रोका जाए और अगर इस फैसले को नहीं रोका गया तो बिहार के अंदर एक बड़ा बवाल खड़ा होगा और इसमें नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों में एक मैसेज जाएगा कि वो चंद्रबाबू नायडू जो सिर्फ फैसले ले लेते हैं दिखावे के तौर पर मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए, लेकिन असली फैसला लेने की जब घड़ी आती है तो वो दुबक जाते हैं। वो नीतीश कुमार जो मोदी के मन से ही मुसलमानों की तारीफ करके उनके सहयोगी की बात करते हैं, लेकिन जब असली फैसला लेने का वक्त आता है तो खामोश हो जाते हैं। वो जयंत चौधरी और चिराग पासवान जो कि सेकुलरिज्म के मसीहा के तौर पर खुद को अपने पिता की तरफ से मिली विरासत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब अल्पसंख्यक समाज इस बात को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मुश्किल में फंसता है, तो सबके सब उसे मुश्किल में छोड़ देते हैं। और कहा जा रहा है दोस्तों कि अल्पसंख्यक समाज के इन मांगों को लेकर के अब इन चारों की जो ऑनलाइन मीटिंग हुई उसमें मोदी और शाह को इन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह फैसला आपने लिया तो इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल इसी ईद के बाद में यानी कि अप्रैल के शुरू में संसद में पेश किया जाएगा और संसद में पास हो जाएगा। जो स्ट्रेंथ है एनडीए के पास, उसमें पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नायडू, नीतीश, जयंत, चिराग इस पर अपना समर्थन नहीं देते हैं तो यह पास नहीं हो पाएगा, यह बिल अटक जाएगा। इसलिए इन्हें चेतावनियां दी जा रही है, इनको बार बार चेताया जा रहा है। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें। और दोस्तों, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।